बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, मुल्क की तारीख में अंदरूनी कर्ज वापस करने का रिकॉर्ड टूट गया। हुकूमत ने 470 अरब रुपए के बॉन्ड्स सरकारी खजाने में जमा करवा दिए। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF से खुसूसी इजाज़त लेकर इन बॉन्ड्स की वापसी के लिए करेंसी नोट प्रिंट किए गए हैं, जबकि मजीद 1000 अरब रुपए के बॉन्ड्स मार्च तक जमा हो जाएंगे। इस हवाले से मजीद के तफसीलात में आगाह करेंगे इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम होती, आगाह कीजिएगा, मुल्क की तारीख में अंदरूनी कर्ज वापस करने का रिकॉर्ड मौजूदा हुकूमत की जानिब से तोड़ा गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये FATF ने पाकिस्तान को कहा था कि अगर आपने ये बॉन्ड खत्म न किए तो मनी लॉन्ड्रिंग खत्म नहीं होगी। मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म नहीं होगी तो फिर टेररिज्म जो है वो जारी रहेगा, लिहाजा आप ये बॉन्ड खत्म करें। तो पाकिस्तान ने जून 2019 में ये फैसला कर लिया कि ये बॉन्ड खत्म कर दिए जाएंगे। 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500 रुपए के जो बॉन्ड्स हैं वो मनसूख कर दिए गए और ये कहा गया कि मार्च तक, आने वाले मार्च तक, ये 2 दफा इसकी मियाद बढ़ाई गई है, आने वाले मार्च तक इसको वापस किया जाए। तो अक्टूबर तक जो पैसे जमा हो चुके हैं वो 470 अरब रुपए के बॉन्ड जमा हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये मुल्क की जो तरक्याती बजट है 800 अरब रुपए का या 850 अरब का, उसका निस्फ से भी ज्यादा जो रकम है वो जमा हो गई और ये एक रिकॉर्ड टूट गया है। जो नोट इसके लिए प्रिंट किए जा रहे थे उससे IMF ने चूंकि नोट प्रिंट पे पाबंदी लगाई हुई है, लिहाजा खुसूसी इजाजत लेकर ये नोट प्रिंट किए जा रहे हैं और ये बॉन्ड जो है वापस लिए जा रहे हैं और अब पाकिस्तान में बॉन्ड्स की तारीख जो है तकरीबन खत्म हो गई। ठीक है, इकराम होती हमारे साथ मौजूद है, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आम खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए PTI वज़रा और अरकान असम्बली परेशान नजर आ रहे हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हुक्मरान जमात को मजबूत उम्मीदवारों की तलाश। ज़राए के मुताबिक हुकूमती अरकान असम्बली का सूबाई सतह पर कमेटी में कहना है मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात में जाना दुरुस्त नहीं होगा। सूबाई कमेटी ने हिकमत अमली और मजबूत शख्सियात को पार्टी में लाने के लिए सिफारिशात पर काम शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, बताइएगा PTI अब क्या लाहे अमल इख्तियार कर रही है? जी बिल्कुल, KPK में बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जो शिकस्त हुई है, इस हवाले से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वज़रा और अरकान असम्बली तक परेशान है। पंजाब में हुक्मरान जमात को मजबूत बल्दियाती उम्मीदवारों की तलाश और इस हवाले से मौजूदा हालात में अरकान असम्बली का कहना है सूबाई सतह पर जो कमेटी कायम की गई थी उस हवाले से जो सिफारिशात उनकी जानिब से दी गई है कि मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात में जाना दुरुस्त फैसला नहीं होगा। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत की वापसी कारकर्दगी से मशरूत है, अवामी खिदमत से ही इंतखाबात जीता जा सकता है और जब तक महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जाता उसके बगैर इंतखाबात जीतना जो है वो मुश्किल नहीं है। इसके लिए कामयाबी के लिए नई हिकमत अमली बनाने का मशवरा जो है वो दिया जाएगा और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि वज़रा और अरकान असम्बली ने बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मिलने का फैसला किया और उसमें अपनी तमाम तर सिफारिशात जो हैं वो भी पेश की जाएंगी। कमेटी को भी इस हवाले से जो है वो आगाह किया जा रहा है। जी, कमेटी को भी इस हवाले से आगाह किया जा रहा है। मोहम्मद शाहिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। लूटन की जामिया अकबरिया में तकमील हिफ्ज़ कुरान की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लूटन कुरान अकेडमी के तलबा ने नहायत खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान करीम पेश की, दिल मोह लेने वाला नातिया कलाम पेश किया और शानदार तकारीर के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले 2 खुशनसीब बच्चों को दस्तार फजीलत और सनत से नवाजा गया। इस हवाले से देखिए ल्यूटन से चौधरी निसार की ये रिपोर्ट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। जामिया अकबरिया में तकमील हिफ्ज़ कुरान की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ल्यूटन कुरान अकेडमी के तलबा ने नहायत खूबसूरत अंदाज में तलावत कुरान पाक, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकारीर पेश की।
इस पुरवकार तकरीब में अलामा मसूद अख्तर हजारवी, अलामा हाफिज एजाज अहमद नक्शबंदी, अलामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती, हाफिज साजिद, हाजी फैसल, मेयर लूटन कौंसल महमूद हुसैन, डिप्टी लीडर लूटन बार कौंसल असलम खान, साबिक मेयर लूटन मोहम्मद रियाज भट्ट, साबिक मेयर लूटन राजा वहीद अकबर, प्रोफेसर मुमताज भट्ट, प्रोफेसर इम्तियाज चौधरी, शबीर मलिक, गवर्नर गर्ल्स स्कूल सिस्टर रेहाना कोसर समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की और बच्चों की सलाहियतों को देख कर खुशी का इजहार किया। इस हवाले से शुरका ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बच्चों की इस्लामी तरबियत के लिए दीनी मदारस के साथ साथ वालिदैन का किरदार भी बड़ा अहमियत का हामिल है। बच्चों की परफॉर्मेंस और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के इजहार ख्याल के बाद इस साल नाज़रा कुरान मुकम्मल करने वाले 14 बच्चों को सर्टिफिकेट और हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले 2 खुशनसीब बच्चों राजा मोहम्मद शौकत अली के बेटे हाफिज हमजा शौकत, ज़हीर इकबाल की साहिबजादी हाफिजा आयशा इकबाल दस्तार फजीलत और सनत से नवाजा गया। तकरीब के अख्ताम पर ल्यूटन कुरान अकेडमी के डायरेक्टर इमाम मोहम्मद अहसानुल्लाह ने बच्चों के वालिदैन समेत तमाम मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आज यहाँ पर बच्चों की माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस माशरे के अंदर रहते हुए फ्यूचर में अपने बच्चों को यहाँ का मुफीद शहरी होने के साथ साथ एक बाअमल अच्छा मुसलमान बनाना, ये हमारी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। आज की तकरीब में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है हाफिज एहसानुल्लाह साहब की, वो ये कि इनको उन्होंने सिर्फ कुरान मजीद हिफ्ज़ नहीं कराया बल्कि उसको समझते भी हैं, और इसको सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। ऐसे प्रोग्राम्स का मकसद ये है कि यहाँ पर हमारे लुटन के बच्चे या आने वाली जनरेशन ये मुस्बत एक्टिविटीज़ के अंदर मसरूफ़ हों और ये आने वाले वक्त के अंदर सोसाइटी के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहे हों। It is all about the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and along my teacher Imam Ahsanullah who encouraged me doing this path and alhamdulillah I was able to complete my hifz. जामिया अकबरिया के बानी पीर मारूफ के बुलंदी दर्जात और काजी साहिबजादा मोहम्मद आबद सिद्दीकी की सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआ की गई। चौधरी निसार, 92 न्यूज़, ल्यूटन। बर्मिंघम के मकामी हॉल में पुरकैफ महफिल समाह का एहतमाम किया गया, जिसमें लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम समेत मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात, ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर शिरकत की और महफिल समाह का लुत्फ़ उठाया। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर में नादार और मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए फंड रेजिंग भी की गई। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। कवाली की एक यादगार शाम वर्ल्ड लाइट ट्रस्ट बरतानिया और KCB के ज़ेरे एहतमाम बर्मिंघम के मकामी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें साबरी बरादर के घराने के मारूफ कवाल सलीम साबरी ने अपने हमनुमाओं के हमरा अपनी सुरीली आवाज़ और मुनफरिद अंदाज से शुरका के कुलूबो अजहान को मुनव्वर किया। इस मौका पर आज़ाद कश्मीर के दौरे अफ्तादा इलाकों में बेयारो मददगार घरानों को जिंदगी की बुनियादी सहूलियात मुहैया करने के लिए चैरिटी भी इकट्ठी की गई। सलीम साबरी कवाल पार्टी ने मशहूर ज़माना कवालियाँ पेश करते हुए मकबूल साबरी और अमजद साबरी की याद ताज़ा करते हुए सामीन व हाजरीन और अजीम सूफी शख्सियत से बेहद दाद वसूल की, जबकि बरसगीर में कवाली के जरिया से ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश किया गया। इस मौका पर कवाल सलीम साबरी, मेज़बान वर्ल्ड लाइट ट्रस्ट के मोहम्मद खालिद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कवाली के जरिए हम नौजवान नस्ल को दीनी, दुनियावी और पाकिस्तानी कल्चर से मुतारिफ करवाने के साथ साथ मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करने की तरगीब भी देते हैं। It was a beautiful event. Alhamdulillah, Salim Sabri Saab delivered a beautiful Qawwali program. And also, inshallah, World Light Trust with collaboration with Safe Stop Housing and CAL's community projects will always bring these events near in the future to help the marginalized youths within our community. क़व्वाली तो इतनी हाइट पे पॉपुलर है अभी कि मेरे ख़्याल से इससे पहले शायद वो हमारे उस्तादों का ज़माना था, साबरी ब्रदर्स और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का ज़माना था कि इतनी अभी तो जहाँ जहाँ हम प्रोग्राम हाउस फुल होता है हमेशा। हमने कभी देखा नहीं कि टिकट हमारे सोल्ड ना हो, लोग बड़े शौक़ से आते हैं और सुनते हैं। माशाल्लाह, इट्स beautiful to see that all this our old classical music is being presented to our younger generation, which is very, very important. Stronger the foundations, stronger the future we will have. It was absolutely fantastic, and there's quite a wide range of people from different backgrounds who have appeared today, and they've thoroughly enjoyed the evening. It doesn't matter which culture, which background you're from. Music transcends
every culture and it brings people together. शुरका का कहना है कि ऐसी तकारीब बरतानिया में तसव्वुफ के पुरचार, अमन व मोहब्बत और हमारी सकाफत और रिवायत के फ़रोग़ का अहम ज़रिया बनती हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन की एवेन्यू मार्केटिंग ने कैपिटल स्मार्ट सिटी की टीम के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया, जिसमें मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि इदारे ने हमेशा अपने मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करके वादे के मुताबिक सारिफीन के हवाले किए हैं। मज़ीद जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड सेल्स मुजीब अहमद खान ने कहा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के मंसूबों को हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से ज़बरदस्त पजीराई मिली है। ओवरसीज पाकिस्तानियों और कंपनी के दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम हो चुका है। तकरीब में कैपिटल स्मार्ट सिटी के सेल्स पार्टनर्स के अलावा सार्फिन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने तजर्बात से भी शुरका को आगाह किया। मुजीब अहमद खान का मजीद कहना था कि हमने अपने प्रोजेक्ट की पहली मार्केटिंग बरतानिया से ही शुरू की थी, लेकिन अब हमारे कस्टमर यूरोप में दुनिया के दीगर ममालिक में भी मौजूद हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में दुनिया की जदीद तरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी और वहाँ पर दुनिया की 3 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ का क्याम भी मनसूबे का हिस्सा है। बरतानिया में मार्केटिंग के हेड मोहम्मद शहजाद मलिक ने इस मौके पर कहा कि हम अपने मनसूबों के हवाले से अब तक 5 शहरों में रोड शोज कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ ही मैनचेस्टर में रोड शो था, जिसमें 400 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। तकरीब के मेज़बान एवेन्यू मार्केटिंग के अतर अब्बास ने कहा कि आज की तकरीब का मकसद इन अफराद की मेहनत को खराज तहसीन पेश करना है, जिन्होंने न सिर्फ कामयाब प्रोजेक्ट्स पेश किए बल्कि कामयाबी से डिलीवर भी कर रहे हैं। करंटली हम 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं यूके में हमने सेल आउट किए हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी। ये पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटीज़ हैं। हम एक न्यू ट्रेंड ला रहे हैं ताकि लोग इसको अडेप्ट करें, स्मार्ट वे ऑफ लिविंग। हमारे मोर देन 5000 कस्टमर्स यूके और यूरोप में मौजूद हैं, क्योंकि दे ट्रस्ट ऑन हबीब रफ़ीक लिमिटेड, और एज सून एज पॉसिबल हम मज़ीद प्रोडक्ट्स उनके लिए ला रहे हैं ताकि ये ट्रस्ट चेंज जो है ये चलती रहे। कोविड की वजह से हम 2 साल आ नहीं सके, तो हम उनके जितने इश्यूज़ हैं, जितने मसाइल हैं, उनको एड्रेस करने के लिए आए हैं। किसी भी हमारे कस्टमर का कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ताकि हम उनको आके मीट करें और उनको सेटिस्फाई करें। बेसिकली इस्लामाबाद में और लाहौर में स्मार्ट सिटी की बड़ी वसी पैमाने पे डेवलपमेंट जारी है और ओवरसीज़ क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा एतमाद दिया इन्होंने। आज का इवेंट और ये यूके का मुकम्मल दौरा ही करने का मकसद यही था कि हम अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स को दोनों प्रोजेक्ट्स की, कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की अपडेट्स बता सकें और क्लाइंट्स को ये बता सकें कि डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। इसके साथ साथ हम चाहते थे कि हम आके इवेंट्स करें, जिस तरह हमने ग्लासगो में रोड शो किया, मैनचेस्टर में किया, आज यहाँ लंदन में गा रहे हैं और लूटन में गा रहे हैं हम अब। इसका मकसद यही था कि कुछ किसी भी क्लाइंट की अगर कोई क्यूरी है, किसी भी क्लाइंट की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको भी एड्रेस कर सके साथ साथ। तकरीब में मार्केटिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात के अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। दुनिया भर में माली तौर पर कमज़ोर और बेरोज़गार सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम करने वाली तंजीमों इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, स्कॉटिश प्रेस क्लब और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब फलाही सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया। कराची में माली हालात से तंग आकर खुदकुशी करने वाले सहाफ़ी फ़हीम की बेवा को बरतानिया में सहाफ़ियों की जानिब से इकट्ठी की गई इमदादी रकम 4,70,000 रुपये बेवा के हवाले भी किए गए। मज़ीद जानते हैं वकार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में। सहाफ़ियों की आलमी नुमाइंदा तंजीम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सहाफ़ियों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान हुसूसी साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद शकील करार थे। तकरीब से IJCOP के सुप्रीम काउंसिल के मेंबर और 92 न्यूज़ यूके के ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान ने टेलीफोनिक खिताब किया। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल की हर मुमकिन तावन के लिए IJCOP के मरकजी चेयरमैन वकार बाबर मुगल ने भी यूके से तकरीब में टेलीफोनिक खिताब किया और पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ यकजहती और उनके साथ शाना बशाना खड़ा होने की हर मुमकिन यकीन दहानी करवाई। मरकजी सदर IJCOP सरदार मुमताज इनकलाबी ने बराह रास्त खिताब किया और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुनक्किदा तकरीब में 4 खुशनसीब सहाफ़ियों को बज़रिया कुरानदाजी मोटरसाइकिल दिए गए। बाद अज़ां स्कॉटिश प्रेस क्लब के सदर चौधरी बशीर ने IJCOP के प्लेटफॉर्म से कराची में खुदकुशी करने वाले सहाफ़ी की बेवा को 4,17,000 का चेक पेश किया। तकरीब में MWO के शेख वहीद, जनरल सेक्रेटरी IJCOP रशीद सागर, सैयद जाहिर शाह, वहीद जंजुआ, सदर IJCOP इस्लामाबाद
उस्ताद आगा असद हैदरी, सीनियर सहाफ़ी सैयद मजहर शाह, महमूद खान, मलक कैसर हलील जंजुआ समेत इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल के मेंबरान सहाफ़ियों ने शिरकत की। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी का यूरोप का निजी दौरा जारी है। फ्रैंकफर्ट पहुंचने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ जर्मनी के सदर हबीबुर रहमान काजी और हाजी जावेद इकबाल कादरी ने तोकीर बुटर साबरी के साथ मिलकर उनके एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया, जिसमें काउंसल जनरल जाहिद हुसैन ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात अस्कर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी निजी दौरे पर फ्रैंकफर्ट पहुंचे तो तहरीक इंसाफ जर्मनी के सदर हबीबुर रहमान काजी, तोकीर बुटर साबरी, जावेद इकबाल कादरी ने मिलकर इस्तकबाल किया। कारकुनों ने गुलदस्ते पेश करके मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। इस मौका पर कासिम खान सूरी के एजाज में एक अशाइया का एहतमाम भी किया गया, जिसमें जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से PTI टाइगर्स ने शिरकत की। डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इशाइया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर भी बात हुई, जिनमें डायरेक्ट फ्लाइट्स, ID कार्ड के इजरा से मुतल्लिक मुश्किलात का इजाला करने की जरूरत पर जोर दिया गया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने अपनी हुकूमत के जारी मंसूबों पर तफसीली रोशनी डाली। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत ने पहली मरतबा हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड, तलबा को आसान शराइत पर कर्जों का इजरा और CPAC और बिलियन ट्री जैसे अजीम मंसूबे हमारी हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कौंसलर जनरल जाहिद हुसैन ने कौंसल खाने की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुहैया की जाने वाली कौंसलर सर्विसेज के बारे में तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी कौंसल खाना कम्युनिटी का अपना घर है। इशाया में नकाबत के फराइज जवेरिया चौधरी ने सर अंजाम दिए, जबकि हबीबुर रहमान काजी, जावेद कादरी, अजीज शेरवानी और चौधरी मजहर देवना ने भी अपने हालात का इजहार किया। तकरीब में PTI जर्मनी के कारकुन ओहदेदार बड़ी तादाद में शरीक हुए। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी। दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी कारोबारी तौर पर कदम जमाने में मसरूफ़ हैं, जिसका एतराफ़ मकामी हुकाम भी करते हैं। तुर्की के ज़ेरे इंतज़ाम शुमाली कब्रस में ओवरसीज पाकिस्तानी के स्टोर का इफ्तिताह हुआ, जिसमें शुमाली कब्रस के सदर अरसन तासिर ने खसूसी शिरकत की है और पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुआशी कोशिशों को सराहा। ओवरसीज पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत चौधरी मजहर इकबाल के स्टोर की इफ्तिताही तकरीब में मकामी पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्टोर का इफ्तिताह तुर्क कब्रस के सदर अरसन तासिर ने किया है। इस मौके पर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मकामी मईशत में खिदमत को सराहा। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनके भाई हैं और तुर्की की मईशत में भरपूर किरदार निभा रहे हैं। चौधरी मजहर इकबाल गुजराती का इस मौके पर कहना था कि वो हमेशा अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े रहे हैं। कम्युनिटी को कोरोना के दौरान भरपूर सपोर्ट किया, जिस पर उन्हें फ़ख्र है। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत पर शिमाली कब्रस के सदर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि कब्रस के सदर की आमद से पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है कि मकामी इंतज़ामिया पाकिस्तानियों की खिदमत का एतराफ़ करती है, जो खुश आइंद बात है। इजराइल ने अमेरिका और कनाडा को कोरोना के लिए नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेश नज़र रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक इजरायली शहरी खसूसी इजाज़तनामे के बगैर अमेरिका और कनाडा नहीं जा सकेंगे। इजराइल की वजारत सेहत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की रोकथाम के लिए अपनी सिफारिशात में इजरायली शहरियों के अमेरिका और कनाडा जाने पर पाबंदी समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक को अपने कोरोना वायरस रेड लिस्ट में शामिल किया है। इजराइल ने अमेरिका और कनाडा को सफ़र के लिहाज से अपनी रेड लिस्ट या सुर्ख फहरिस्त में शामिल कर दिया है। यह गैर मामूली फैसला एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब इजराइल में कोरोना इन्फेक्शन की शरह बढ़ रही है। यह फैसला इंतहाई करीबी हलीफ ममालिक इजराइल और अमेरिका के दरमियान कोरोना वबा से मुतालिक कवायद में एक बड़ी तब्दीली है। फैसले पर अमल दरामद कल मंगल से शुरू होगा। इस फैसले के तहत इजरायली शहरियों को खसूसी इजाजतनामे के बगैर अमेरिका या कनाडा का सफर करने से रोक दिया गया है। बुलेटिन से फिल वक्त बाखबर देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।